नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में। आज हम लोग फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट रिसर्च लैबोरेटरी जो पायलट प्लांट होता है हमारा कॉलेज का, वहाँ पे किस तरह काम किया जाता है और क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आज हम उन्हें देखेंगे। सो दिस इज़ आवर चेंजिंग रूम। कभी भी लैब के अंदर एंटर करने के पहले आपको सही तरीके से एप्रन, मास्क, ग्लव्स पहनना पड़ता है और साथ में एक तरीका होता है कि आप एंटर कर सकें, वो क्रॉस ओवर बेंच के थ्रू। आइए आपको दिखाते हैं। सो यू हैव टू वेयर एप्रन, मास्क, ग्लव्स एंड हेयर कैप होती है और इस प्रकार से क्रॉस ओवर करते हुए हम लैब के अंदर एंटर करते हैं। स्टार्ट। तो पहले हम इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जहाँ पे सभी चीज़ें हमें वे करना पड़ता है। तो पहला है हमारा वे बैलेंस। जब भी हम लैब में एंटर करते हैं तो ये होती है लॉग बुक जिसमें हमें एंट्री करना पड़ता है। जो भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसकी अलग अलग लॉग बुक्स होती है जहाँ पे हमें एंट्री करके लिखना पड़ता है कि हमने किस समय वो चीज़ यूज़ की और कौन से पर्सन ने यूज़ की। ये मेन बैलेंस है। ये भी फिलहाल बंद है। इसके अंदर होता है सिलिका बैग। ये हम इसीलिए रखा जाता है ताकि ये कोई भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना कर सके। दिस इज टैबलेट पंचिंग मशीन। वे किया हुआ पाउडर हम लोग यहाँ पे डिज़ायर्ड क्वांटिटी में जितना वे किया जाता है उसमें यहाँ पे डालने के बाद इसमें ऑन ऑफ बटन के द्वारा टैबलेट पंचिंग मशीन यहाँ पे ऑन या ऑफ होती है। इसके साथ हम लोग इस प्रकार से टैबलेट्स बनाते हैं। ये टैबलेट का हार्डनेस टेस्टर है, यानी कि हमारी टैबलेट कितनी हार्ड यानी कि उसकी कितनी फ्राइबिलिटी है वो हमको टैबलेट का हार्डनेस टेस्ट करने के लिए इसको इस प्रकार से थोड़ा सा प्रेस किया जाता है और उसकी हार्डनेस टेस्ट की जाती है। पीएच जैसे स्टमक का अलग होता है, इंटेस्टाइन का अलग होता है, उसी तरह बफर जो हम बनाते हैं या फिर हम पर्टिकुलर जो सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबका पीएच चेक करने के लिए हम ये पीएच मीटर का यूज़ करते हैं। ये फ्राइबिलिटी टेस्ट अपैरेटस है। इसका यूज़ इसलिए होता है ताकि जब भी हम लोग कुछ भी हमारे जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसके ट्रांसपोर्ट के दौरान हमको देखना पड़ता है कि उसमें लॉस तो नहीं हो रहा है। तो उसका एक छोटा सा टेस्टिंग अपैरेटस ये है जिसमें हम लोग टैबलेट डालते हैं और ये कुछ मिनट्स के लिए, कुछ रेवोल्यूशन पर मिनट्स के लिए घूमता है और साथ में थोड़ी देर बाद उसका वापस से वे किया जाता है ताकि ये देखने के लिए कि आफ्टर ये ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसमें लॉस कितना आएगा, तो वो एक्सेप्टेबल रेंज में होना चाहिए। इसके साथ ही ये है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस। ये इसलिए देखा जाता है कि हमारी टैबलेट जब सीधा पेट में जाएंगी तो सबसे पहले वो कैसे ब्रेक होती है, तो उसको देखने के लिए वो कितने देर में ब्रेक होती है और कितने देर में वो डिसइंटीग्रेट होती है, जैसे अपने पार्टिकल्स को वो एक एग्रीगेटेड फॉर्म में से कैसे छोड़ती है, वो देखने के लिए हम लोग इसका टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस का यूज़ करते हैं। ये होती है यूवी मशीन हमारी। तो हम इसमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन या अलग अलग हम जो भी लिक्विड्स बनाते हैं तो उसका हमको अननोन सैंपल अगर हमें पता करना है कि वो किस क्वांटिटी में या किस कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये है डिसोल्यूशन टेस्ट अपैरेटस। अब इसका क्या यूज़ है? हम जो भी टैबलेट खाते हैं उसमें कोई ना कोई हमारी दवाई रहती है जिससे हमारे बॉडी पे वो असर करने वाली रहती है। तो अभी जैसे हमारे पेट में एक पीएच रहता है, जैसे स्टमक का आप सभी को पता है 1.2, इंटेस्टाइन का 6.8 तक, तो उस प्रकार से इसमें अलग अलग डिसोल्यूशन सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं और उसमें प्लेस किए जाते हैं। अब जब भी हम वो टैबलेट डालते हैं तो हर टैबलेट के अंदर से हमारा ड्रग कितने देर में 100% अपना रिलीज बताएगा ताकि वो 100% अपनी बॉडी पे काम कर सके। तो उसको जानने के लिए हम लोग ये डिसोल्यूशन टेस्ट अपैरेटस का यूज़ करते हैं। ये हमारा विस्कोमीटर है। इसमें अलग अलग तरह के स्पेंडर्स होते हैं जो हम अटैच करते हैं और नीचे हमारा लिक्विड रखा जाता है और जब वो स्पिन होता है उससे हमें ये डिजिटल स्क्रीन की मदद से हमें उसकी विस्कोसिटी पता चलती है। ये है वोल्टेज शेकर। इसमें हम हमारा सैंपल किसी ग्लास वायर्स या ट्यूब्स में रखते हैं और हमें उसे कंटिन्यूस मोशन में अगर हमें वोल्टेज जैसे मूव करना है तो इसीलिए हम यहाँ पे मिक्स हो जाए सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं।
ये मैकेनिकल शेकर है। आप कोई भी सॉल्यूशंस है, हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए यानी कि आपस में अच्छे से वो मिक्स करने के लिए कई बार हमको ओवरनाइट भी मिक्सिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए इंसान तो नहीं कर सकता, इसलिए ये मैकेनिकल शेकर है। तो इसमें हम लोग वो एक हमारे कोनिकल फ्लास्क है, इसमें जो भी फ्लास्क एडजस्ट होता है उसको डालने के बाद ये ओवरनाइट भी शेकिंग हम कर सकते हैं। मैकेनिकल शेकर ये एक फिल्म फॉर्मर है। इसके ऊपर आपने खाई होगी जो डबल मिंट की फिल्म्स आती है, जो आप माउथ में रखी वो डिज़ोल्व होती है, तो बहुत फाइन फिल्म्स होती है। तो उनको बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जिसमें सोल्यूशन को स्प्रेड किया जाता है और ये एक पर्टिकुलर डिग्री पर गर्म होता है और उसके बाद वो फिल्म को छोड़ देता है। तो इस प्रकार से हम लोग फिल्म को निकाल सकते हैं। ये फिल्म फॉर्मर मशीन। ये है हमारा ओवन, जिसमें हम कुछ भी चीज़ें हीट करने के लिए रखते हैं, ओवरनाइट रखना, स्टेबलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, अगर हमें सेंट्रीफ्यूग करना पड़ता है और उसका जो सुपरनेटेड रहता है उसको हम एनालाइज करते हैं, इसलिए हम सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज़ करते हैं। ये है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं हम ये apparatus को। इसमें हम रखते हैं कैपिलरी ट्यूब में हमारे सैम्पल्स और हमें पर्टिकुलर इसका मेल्टिंग पॉइंट पता चलता है। ये है हमारा होमोजेनाइज़र, जिसको हमें एक फेज़ में अगर किसी लिक्विड को हमें करना है तो इसलिए हम होमोजेनाइज़र का यूज़ करते हैं। ये है हमारी लायोफिलाइजेशन मशीन, जिसको भी हमें सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन है उसको हमें सॉलिड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो लायोफिलाइज़र का यूज़ करते हैं।